वेलकम टू अभी तक एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो CSIR नेट जून 2023 के जो है ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं, तो इसके बारे में सब कुछ बताने वाला हूं। तो अभी तक एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जैसे नई वीडियो अपलोड होंगी तो आपको उसके बारे में जानकारी मिल सकेंगी। चलिए बात कर लेते हैं इस एग्जाम के बारे में और कब तक आप इसके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम कब होंगे, सब कुछ इसके बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो क्या नाम है, ज्वाइंट CSIR नेट दिसंबर 2022 और जून 2023 ये मर्ज हो गया है दोनों साइकिल, तो मतलब 2 बार होता है, तो ये दोनों को मिला के एक ही बार कराया जा रहा है फॉर JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चररशिप। तो इसके लिए एग्जाम होने वाला है। रिसर्च करने के लिए अगर आप जाना चाहते हैं साइंस फील्ड में तो इस एग्जाम को कर सकते हैं। इसके बाद आपको फेलोशिप वगैरह मिलती है। इसके बारे में ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के द्वारा इस एग्जाम का आयोजन किया जा रहा है। कंडक्ट सब्जेक्ट वाले इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू हो रहा है, तो इसके जो फॉर्म है आप ऑनलाइन मोड में भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म जो है शुरू हो चुके हैं 10 मार्च 2023 से, मतलब कि फॉर्म शुरू हो चुके हैं। आप इसके ऑनलाइन फॉर्म जो है 10 अप्रैल 2023 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और याद आपको रखना है, लास्ट तारीख में जो है 5 बजे तक ही, शाम के 5 बजे तक ही आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 12 बजे तक आप पेमेंट कर पाएंगे। और इसके अलावा जो फीस के बारे में बात कर लेते हैं ऑनलाइन फॉर्म की, तो जनरल कैटेगरी में इसमें 1100 रुपए आपकी ऑनलाइन फॉर्म की फीस है। OBC NCL की जो है उनकी OBC और EWS की जो फीस है 550 रुपए है, 550 रुपए है। SC ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कैंडिडेट जो है 275 रुपए फीस लगेंगी। PWD कैंडिडेट दिव्यांगजन को जो है कोई फीस नहीं देना है। तो इस प्रकार से अब बात कर लेते हैं इसके ऑनलाइन फॉर्म में करेक्शन कब तक करा सकते हैं। तो फॉर्म में जो आपका करेक्शन यानी सुधार करवाना चाहते हैं तो 12 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल के बीच आप फॉर्म में करेक्शन भी करवा सकेंगे। इसके एग्जाम के टाइमिंग की बात की जाए तो इसका जो एग्जाम ड्यूरेशन है, मतलब कि टाइम है, वो 3 घंटे आपको मिलेंगे। 1 घंटा एग्जाम डेट भी आ चुकी है CSIR नेट की। तो CSIR नेट जो है इसकी एग्जाम डेट तो CSIR नेट की परीक्षा तारीख की भी घोषणा हो चुकी है, दिसंबर 2022 और जून 2023। तो इसके जो एग्जाम डेट है वो शुरू होंगे 6, 7 और 8, मतलब 6 जून, 7 जून और 8 जून को इसकी परीक्षाएं होंगी 2023 में। जून में को सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, एक से ज्यादा फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। पास करते हैं तो आपको फेलोशिप मिलेगी। इसके बारे में और डिटेल में अभी जानेंगे। इसके जो सर्टिफिकेट है, अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो इसका जो सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी लाइफ टाइम रहेंगी, मतलब एक बार अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो हमेशा आप उसके सर्टिफिकेट आपका काम आएगा। क्या होती है, तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी कि जो इसमें है 2 एग्जाम हो रहे हैं, मतलब एक दो पोस्ट है। एक है असिस्टेंट प्रोफेसर यानी बनना चाहते हैं तो उसके लिए एग्जाम होगा, मतलब एक ही एग्जाम होगा, लेकिन उसमें आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे। एक है जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी JRF। तो अगर आप JRF के लिए अप्लाई करते हैं और JRF की कट ऑफ को पार करते हैं तो आपको जो है आगे की रिसर्च करने के लिए, खोज करने के लिए जो है रिसर्च करने के लिए फेलोशिप मिलेंगे प्रति वर्ष। अगर आप आगे PhD और रिसर्च वर्क में एडमिशन लेते हैं तो 31,000 रुपए प्रति महीने के रुपए मिलते हैं और 2 साल तक ये मिलेंगे JRF। और एक्स्ट्रा इसके अतिरिक्त आपको जो है साल के 20-20 हजार रुपए एक्स्ट्रा भी मिलेंगे पर ईयर। और इसके अतिरिक्त जो है इसमें एक बार अब नए नियम इसमें शामिल हो चुके हैं जो कि आपका इस बार बदला हुआ है। तो वो है तीसरे साल में जो है तीसरे साल से SRF यानी सीनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेंगी नेट सब्जेक्ट के लिए। और उसकी जो बढ़ा के जो हो जाएंगी प्राइस आपका प्रति माह 35,000 रुपए प्रति माह हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त इस बार एक नया बदलाव हुआ है, तीसरे साल के अंतिम समय में, मतलब तीसरा साल समाप्त होने के समय एक जो है उच्च UGC यानी कि जो है कुलपति से संबंधित वाली जो है एक कमेटी बनेगी और वो आपके रिसर्च प्रोग्रेस कहाँ तक हुई है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अगर आपकी रिसर्च प्रोसेस अच्छी चल रही है तो वो जो है आपको सीनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेंगी। और नहीं अगर आपका कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, आगे कुछ हो नहीं रहा है ज्यादा, तो आपका जो है JRF जो मिलती है उसको भी बंद कर दिया जा सकता है और आपकी JRF कैंसिल भी हो सकती है और SRF नहीं मिलेंगी, या फिर JRF ही चलते रहेंगे आगे। अगर वो चाहे तो उनके ऊपर रहेगा, ये कमेटी के ऊपर निर्भर करेगा आगे की प्रोसेस और किस में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आप अगर सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं लेक्चररशिप के लिए तो आपको वो ऑप्शन मिलेगा, या फिर आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये आपके ऊपर है। क्वालिफिकेशन इसमें मास्टर डिग्री आपने कंप्लीट हो जाना चाहिए, या फिर आप अंतिम वर्ष में है तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। रनिंग है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। MSc मास्टर ऑफ साइंस है और BSMS इंटीग्रेटेड कोर्स है। BS जो कोर्स है 4 ईयर वाला होता है। और BTech B.Pharm MBBS 55% नंबर के साथ आपने क्वालिफाई पास होना चाहिए। SC ST OBC को 50% नंबर लाना जरूरी है। और बैचलर डिग्री वाले जो है इसमें सिर्फ फेलोशिप हेतु अप्लाई कर सकते हैं।
आयु सीमा की बात की जाए, एज लिमिट, इसमें अब बात कर लेते हैं मेन चीज। तो इसमें जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो JRF है उसके लिए आपकी एज लिमिट मैक्सिमम आयु सीमा जो है 28 साल रखी गई है और 1 जुलाई 2022 को आपके आयु की गणना की जाएंगी, एज लिमिट की गणना की जाएंगी 1 जुलाई 2022 को। और SC/ST को 5 वर्ष की और OBC को 3 वर्ष की मैक्सिमम आयु सीमा में छूट मिलेंगे। इसके अलावा जो असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरशिप बनना चाहते हैं तो उनके लिए कोई भी मैक्सिमम आयु सीमा नहीं है, आप इसके लिए कोई भी आयु के हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके ऑनलाइन फॉर्म में क्या क्या लगने वाला है और इस बार आपको क्या ध्यान रखना है। तो इस फोटोग्राफ आपकी लगेंगी, फोटो जो है उसका साइज 10 से लेकर 200 KB तक होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड वाली फोटो लगाना है और आपको नई फोटो लगाना है और सबकी 30 KB तक होना चाहिए। इसके अलावा एक बदलाव और हुआ है, तो इसमें आपको अब मांगा जाएगा ड्यूली वेरीफाइड रिजल्ट अवेटेड वाला एक आपको फॉर्म दिया गया है। इसमें वो आपको जो है वेरीफाई करके सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको उसको PDF बना के जो है अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। 50 से लेके 500 KB तक आप PDF बना के, इसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट भी इस बार अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। तो PDF बनाना है जो है जाति प्रमाण पत्र का, अनुसूचित जाति जनजाति EWS OBC सभी लोग को जो है 50 से लेके 300 KB के बीच का PDF बना के आपको अपलोड करना है। इसके अलावा PWD यानी दिव्यांगजन कैंडिडेट है तो उनको भी आपका सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। जो है CSIR नेट का आयोजन होने वाला है, इसके बारे में अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल पर न होता हमारे चैनल अभी तक एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।